हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, साहिदय कोट कोट प्रणाम करता हूं कि आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन ले लीजिए ताकि यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए और व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर वीडियोस को के लिंक को शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों संबंधियों परिजनों को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि गंगा एकेडमी को आप सभी को संपूर्ण भारत के हर घर हर परिवार हर सदस्य तक पहुंचाना है। आप सभी पहुंचा दीजिए भारत के संपूर्ण भारत के हर एक आम नागरिक तक और आप सभी सपोर्ट करके प्यार दीजिए। आज के इस एपिसोड में हम आप सभी को एक जानकारी के रूप में आए हैं कि आज 16 मार्च 2024 का दिन है और 16 मार्च 2024 को आज इलेक्शन कमीशन ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब चुनाव का पूरा समय सारणी तय करके ऐलान कर दी, यानी घोषित कर दी चुनाव प्रक्रिया किस किस तारीख को चुनाव है और किस तारीख को होगी मतगणना। यानी अब देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है मैं आपको बता दूं कि ये आदर्श आचार संहिता जिस दिन निर्वाचन आयोग चुनाव की पूरी प्रक्रिया घोषित कर देती है उसी तारीख से उसी टाइम से आदर्श आचार संहिता लग जाती है और जब तक चुनाव होता है यानी लास्ट चुनाव होने के बाद जिस दिन मतगणना हो जाती है मतगणना तक ये आदर्श आचार संहिता कायम रहती है। तो ये आदर्श आचार संहिता के समय में क्या पड़ता है असर, तो इस सभी बिंदु पर आप सभी से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का किस डेट को चुनाव होनी है, तो इस पर थोड़ा सा बता दें आप सभी को। तो ये आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव 2024 की तिथि घोषित हो गई है, घोषित हो चुकी है। यानी जिस तारीख को चुनाव की तारीख घोषित होती है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता देश में प्रभावी हो जाती है और लागू हो जाती है और जब मतगणना हो जाती है तब तक ये आदर्श आचार संहिता रहती है। किस किस डेट को आज आम चुनाव लोकसभा का 2024 का होगा, तो पहला सबसे पहले बता दें कुल कितने चरण में चुनाव होगा, तो कुल 7 चरण में ये आपका
लोकसभा 2024 का चुनाव होगा कुल 7 चरणों में। 7 चरणों में सबसे पहला चरण का चुनाव होगा 19 अप्रैल 2024, यानी 19 अप्रैल 2024 को पहला चरण होगा। 19 अप्रैल 2024 के बाद 26 अप्रैल 2024 को 26 अप्रैल 2024 को अब दूसरा चरण की चुनाव होगा। और तीसरा चरण कब होगा? तो तीसरा चरण 13 मई 2024। अब मई में आ जाइए, 13 मई को 2024 में तीसरे चरण का चुनाव होगा। और चौथा चरण का चुनाव कब होगा? तो चौथा चरण का चुनाव होगा 20 मई 2024। 20 मई 2024 को अब होगा चौथे चरण का चुनाव। और 5वां चरण, 6वां चरण, 7वां चरण कब होगा? तो 5वां चरण होगा 25 मई 2024। नहीं, 26 अप्रैल के बाद 7 मई को है तीसरा चरण, 7 मई। और 7 मई के बाद अब यहां है 13 मई को चुनाव, चौथा चरण। यानी पहला चरण की चुनाव लोकसभा का 19 अप्रैल 2024 को, दूसरा चरण 26 अप्रैल 2024 को, और तीसरा वाला चरण का चुनाव 7 मई 2024 को तिथि निश्चित हुई है। और चौथे चरण की चुनाव की तारीख निश्चित हुआ है 13 मई 2024 को। 5वें चरण की चुनाव की तिथि निश्चित हुई है 20 मई 2024 को। और 6वें चरण की चुनाव निश्चित हुई है टाइम दे 25 मई 2024। और लास्ट 7वां चरण का चुनाव कब निश्चित हुआ है? तो 7वां चरण का चुनाव 1 जून 2024, 1 जून 2024। तो ये 7 चरण का चुनाव ये 7 चरण के चुनाव कुल लोकसभा 2024 के लिए होने हैं। पहले चरण का चुनाव होगा 19 अप्रैल 2024 को, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल 2024 को, 7वां चरण का चुनाव पहला चरण 19 अप्रैल 2024, दूसरा चरण 26 अप्रैल 2024, तीसरा चरण 7 मई 2024 और चौथा चरण होगा 13 मई 2024। 5वां चरण आपका होगा चुनाव 20 मई 2024, 6वां चरण का चुनाव 25 मई 2024 और 7वां चरण अंतिम चुनाव होगा 1 जून 2024। तो ये 7 चरण का चुनाव होने के बाद अब होगी मतगणना, वोटों की गिनती। तो वोटों की गिनती किस तारीख को है? तो वोटों की गिनती 5 जून 2024, 4 जून। वोटों की काउंटिंग होगी 4 जून 2024। ये 4 जून 2024 को वोटों की गिनती होगी, यानी मतगणना होगी। मतगणना कब होगी? 4 जून 2024 को। और 4 जून 2024 को मतगणना होने के बाद जिस पार्टी की मत सबसे अधिक होगी, सीट उन्हें ज्यादा मिलेगी, ऐसी सरकार सत्ता में आ जाएगी और कार्यभार ग्रहण करेगी। और 4 जून 2024 के बाद फिर आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगा। और अब बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने पर क्या पड़ता है असर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अब ये आप सभी परीक्षार्थियों के लिए ये एक इंतजार का समय है। और
इंतजार का समय कैसा है, क्यों अभी आज के तारीख से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले निर्वाचन आयोग ने एक तारीखों के ऐलान करने से पहले अगर आप सभी को जो विज्ञापन जारी हो चुका है वो विज्ञापन का आप सब फॉर्म भरेंगे। परीक्षा अगर प्रस्तावित है तो परीक्षा भी हो जाएगा, लेकिन अब जो विज्ञापन आप सभी इंतजार कर रहे थे वो विज्ञापन अब अगर जारी नहीं हुआ है तो अब इस आदर्श आचार संहिता में आपको नहीं मिल पाएगा, आप सभी को विज्ञापन नहीं मिलेगी। अब नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा किसी भी सरकारी भर्तियों की विज्ञापन। लेकिन इस पहले की कोई परीक्षा संपन्न करा ली गई है तो उसका कामकाज किया जा सकता है निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने पर। तो निर्वाचन आयोग अनुमति दे देती है तो नियुक्ति भी जो पहले की फंसी हुई भर्तियां हैं वो हो सकती हैं। तो ये निर्वाचन आयोग का असर पड़ता है। तो अब इसमें चुनाव का पीरियड टाइम है। मुझे एक चीज ये सही समझ में आता है कि चुनाव का जिस तरीके से चुनाव की एक तारीख निश्चित की जाती है और वो उसी तारीख को में कहीं कोई लेट लतीफी नहीं होता है। पूरा नियत टाइम पे चुनाव होता है, नियत टाइम पे मतगणना होता है और नियत टाइम पे सरकार बनती है। तो ठीक उसी तरीके से जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये परीक्षा में लेट लतीफी क्यों होता है, इसको भी सरकार को गंभीर होना चाहिए और हर सरकारी भर्तियों की नोटिफिकेशन का समय निश्चित करना चाहिए, परीक्षा की डेट निश्चित करना चाहिए और एग्जाम सब पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए और नियुक्ति की डेट भी निश्चित हो जानी चाहिए। सरकार को ऐसा कोई प्रक्रिया बना लेना चाहिए कि जिस दिन विज्ञापन जारी होता है उसी दिन परीक्षा, नियुक्ति, ये सारी कंडीशन तिथि निश्चित कर देना चाहिए और उसमें लेट लतीफी करने वाले कर्मचारी अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो सब कुछ शेड्यूल सही रहता है, लेकिन जब बात भर्ती की होती है, विज्ञापन की होती है, परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों पर आती है तो वहाँ सरकार मौन हो जाती है। और ये एक रिवाज बन चुका है कि हर भर्ती आएगी कब, परीक्षा होगी कब, और परीक्षा भी होने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ने के बाद कहीं 4-5 साल बीत जाता है नियुक्ति पाने में बच्चों को। तो ऐसा सरकार को सोचना चाहिए और भर्ती परीक्षाओं में भी एक क्रमबद्धता लानी चाहिए। और हम आप सभी को एक संदेश गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के मंच पर आप सभी को देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है मेरे प्यारे बच्चों, और इस लोकतंत्र में ये चुनाव के टाइम में आप सभी को एक साथ आ जाना चाहिए। और जब तक आप सभी एक साथ नहीं आएंगे तब तक काम बनने वाली नहीं है। तो आप सभी एक साथ आ जाइए और इस लोकसभा 2024 के चुनाव में अपनी ताकत दिखा दीजिए और रोजगार के मुद्दे पर जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उस पार्टी को आप सभी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप एक साथ आकर रोजगार के मुद्दा को लेकर चुनाव में मतदान नहीं करेंगे तब तक आप सभी को हर सरकारें ठगेंगी और आप सब ठगे जाएंगे।
इस नाते अब समय है, एक हो जाइए। हमें वो मतदान कहाँ करना है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर मतदान करना है। जो पार्टी रोजगार का मुद्दा लाएगी उसी पार्टी को हम मतदान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आप तनिक भी बहकावे में मत आइए, क्योंकि चुनाव से पहले ये जो घोषणा पत्र बनाते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, इसमें बहुत लंबी लंबी बातें लिखे जाते हैं, मंच पे बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं तो रोजगार के मामले में मौन हो जाते हैं। आप सभी को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत रुलाई है, और अब समय आ चुका है आप सभी को इस सरकार को रुलाने का। तो अब आप सभी एक हो जाइए और ऐसी जो सरकार आप सभी को रोजगार के मुद्दे से भटका रही है, ऐसी सरकार को आप सभी अगेंस्ट होकर मतदान कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब खुलेंगे नहीं, एक नहीं होंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो एक हो जाइए और रोजगार के मुद्दे वाली पार्टी पर सरकार बनाइए। मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा 2014 में जब चुनाव हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मोदी जी की आई है, तब से हर एक भर्ती की क्रमबद्धता बिगड़ चुकी है। आप सभी को पता होगा, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी लगातार करते आए हैं, उन्हें पता होगा अच्छी प्रकार से कि 2014 से पहले कोई महीना नहीं बचता था जिस महीने में कोई ना कोई परीक्षा ना होता हो। एसएससी का तो इतना समय शेड्यूल इतना अच्छा था कि हर महीने कोई ना कोई परीक्षा एसएससी कराती थी, चाहे मल्टीटास्किंग की परीक्षा हो, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो, सीजीएल की परीक्षा हो। इस प्रकार से हर महीने आपको परीक्षा मिलती थी, आप सब परीक्षा देते थे और नौकरी ज्वाइन करते थे। ये 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से एसएससी समेत हर एक भर्तियों का पूरा क्रमबद्धता बिगड़ गया है। ना समय से विज्ञापन आता है, ना समय से परीक्षा होती है, ना समय से ज्वाइनिंग मिलती है, और कोर्ट कचहरी का चक्कर करते करते 4-5 साल बीत जाता है और आप सब भर्ती को भूल जाते हैं। फिर कहीं 4-5 साल बाद, 7 साल बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो 2017 के बाद माननीय योगी जी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, तब से और भी सारी क्रमबद्धता बिगड़ चुकी है सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और ये आजकल का रिवाज, वर्तमान सरकार के समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है कि पेपर देकर आपको कोई पेपर देने मिलता आता भी है समय, तो आप सब जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा देने के बाद आप सभी घर नहीं पहुंच पाते हैं कि रास्ते में आपको सूचना मिल जाती है कि पेपर लीक हो गया है। तो ये पेपर लीक का प्रकरण आजकल पूरा रीत रिवाज बन चुका है। शायद कोई परीक्षा 2014 के बाद आप सभी देकर आए हो कि पेपर लीक ना हुआ हो, लेकिन जब ये पेपर लीक हो जाता है और आप सब सरकार को आवाज देते हो, अपनी बात रखते हो, तो ये सरकार मानने को भी तैयार नहीं होता है। और कुछ दिन ये एसटीएफ जांच के बहाने ये मुद्दा ठंडे बस्ते में डालती है, और उसके बाद साल 6 महीने बाद उसी परीक्षा पर नियुक्ति दे देती है। तो इससे एक योग्य परीक्षार्थियों का होता है नुकसान, और अयोग्य अभ्यर्थी का हो जाता है चयन। तो ये इस पर भी हमें सोचना होगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो अभी हाल में हुआ है, आरओ की भर्ती अभी हाल में परीक्षा हुआ है, ये दोनों परीक्षा जो पेपर लीक के प्रकरण में
पेपर रद्द किया गया है, ये भी एक कहीं ना कहीं सरकार की आम लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेपर रद्द करने का निर्णय लिया गया। अगर ये शायद लोकसभा चुनाव सामने ना होता तो शायद ये पेपर रद्द नहीं हुआ होता। ये भी एक कटु सत्य है, आप सभी को मानना होगा। अगर लोकसभा चुनाव 2024 का सामने ना आया होता, ये 2024 का लोकसभा चुनाव सामने ना होता तो ये 100% लिख के रख लीजिए कि ना तो पुलिस भर्ती का पेपर रद्द होता, ना आरओ की परीक्षा रद्द होता, क्योंकि इससे पहले भी आप सभी परीक्षा के लीक वाले प्रकरण में बहुत धरना दिए, बहुत संघर्ष किए, बहुत लड़ाई लड़े। क्या परीक्षा को रद्द किया गया? इस पर भी आप सभी जरा सोचिए। कुछ परीक्षाओं को मैं गिना दूं तो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 2017 में माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद सबसे पहले परीक्षा हुई थी 68,500 प्राइमरी की। तो पेपर किस तरीके से आउट हुआ आप सभी को पता होगा। यहां तक आयोग में सबूत को मिटाने को लेकर आंसर शीट को भी आयोग में जलाई गई थी, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसी परीक्षा पर नियुक्ति हुई, अच्छे बच्चों की सिलेक्शन से बाहर हो गए। उसके बाद फिर आती है 69,000 शिक्षक भर्ती प्राइमरी में, वो भी परीक्षा में क्या नहीं हुआ, व्यापक पैमाने पर आउट हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एलटी ग्रेड जीआईसी शिक्षक भर्ती में आई थी, वो भी पेपर आउट हुआ। और एलटी ग्रेड पे जीआईसी वाले पेपर लीक के मुद्दे पर 2018 में जब परीक्षा हुआ था तो रातों रात लोक सेवा आयोग में एसटीएफ की टीम पहुंचती है और अंजू कटियार उस समय परीक्षा नियंत्रक थी और उनको जेल लेकर जाया गया। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुआ? कुछ दिन ठंडे बस्ते में हुआ, उसके बाद उसी परीक्षा पर ज्वाइनिंग मिल गई। इससे अच्छे बच्चों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आप सब बताइए कमेंट करके। लेखपाल की परीक्षा हुई, किस व्यापक पैमाने पर पेपर आउट हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। दरोगा भर्ती हुआ, पेपर आउट हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से कितना टीजीटी पीजीटी समेत कितना परीक्षा हम गिनाएं आप सभी को। उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय योगी जी की सरकार जब से बनी है तब से कोई परीक्षा नहीं बचा है जो बिना पेपर आउट की परीक्षा हुआ हो, लेकिन सरकार हम सभी की बात एक ना सुनी और परीक्षा रद्द नहीं किया। और जब ये 2024 में लोकसभा चुनाव नजदीक आया, उस दौरान ये पुलिस भर्ती परीक्षा और आरओ की परीक्षा लीक होता है। और जब हम सभी लोग लड़ाई लड़े तो संघर्ष किए, तो इसमें हम सभी की बात सरकार का सुनना, पेपर रद्द किया जाना कहीं ना कहीं हम सभी के साथ सरकार की चालाकी थी कि ये दोनों पेपर रद्द कर दीजिए, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। इस नाते हम सभी को अभी खुश नहीं होना है, हम सभी को अपने मतों का सही सदुपयोग करना है और ऐसी रोजगार विरोधी सरकार के खिलाफ हम सभी को अब एक हो जाना है और अपनी लोकतंत्र की ताकत को दिखा देना है। क्योंकि जब तक आप सभी एक नहीं होंगे तब तक ऐसे सरकारें आएंगी और हम सब हमेशा के लिए ठगे जाएंगे। और हम सभी को अब एक हो जाना चाहिए और जब तक होंगे नहीं, संपूर्ण भारत के हर एक स्टूडेंट को, हर एक विद्यार्थी को मैं एक करने के लिए गुजारिश कर रहा हूं कि आप सभी एक साथ आइए और गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए।
लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों को अधिक से अधिक शेयर करके इतना शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो गंगा एकेडमी का चैनल संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर एक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। आप सभी से मैं वादा करता हूं कि आप सभी जुड़िए मेरे साथ। मैं आप सभी को वादा देता हूं कि संपूर्ण भारत के हर एक जिले में, हर एक राज्य में आप सभी के घरों तक हम विजिट करने आऊंगा, आप सभी से की समस्याओं को जानने के लिए। तो आप सभी मुझे साथ दीजिए। मैं निश्चित रूप से आप सभी की एक एक समस्या को उठाऊंगा और एक एक समस्या को सुनने आपके घर आऊंगा, आपके जिले में आऊंगा, आपके राज्य में आऊंगा। संपूर्ण भारत के हर राज्य, हर जिले में हमारा एक विजिटर प्रोग्राम चलेगा और इस विजिटर प्रोग्राम के तहत आप सभी की समस्या सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपकी समस्या को लेकर सबसे आगे खड़े रहेंगे। बस आप सभी से सपोर्ट मांगता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, सहृदय कोट प्रणाम करता हूँ कि आप सभी हमारा साथ दीजिए। निश्चित रूप से मैं आपके साथ सबसे पहली खड़े रहूँगा। तो आप सभी आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी आल पे प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देकर हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सब गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए और निरंतर आप सब जुड़कर हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप सब अब एक हो जाइए, क्योंकि एक नहीं होगे तो ऐसे पेपर लीक होता रहेगा और आप सब कुछ नहीं कर पाओगे। इस नाते हमें रोजगार के मुद्दे पर ही चुनाव में मतदान करना है। एक चीज ध्यान से नोट कर लीजिए और अपनी वोट का कीमत आजमा दीजिए। अपने आप का एक एक मत, एक एक वोट आपका अमूल्य है और अपने एक एक मत को आजमा देना है इस लोकतंत्र के आम चुनाव 2024 में। और आप सभी को सही सरकार लाना है, जो सरकार रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, हमें उसी को सिर्फ सपोर्ट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो रोजगार है, ना कि हमारे लिए राम मंदिर अपने जगह पे है, 370 अपने जगह पे है, लेकिन अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो ना तो हमारे लिए 370 महत्वपूर्ण होगा, ना ही हमारे लिए राम मंदिर महत्वपूर्ण होगा। जब हमें रोजगार मिलेगा तभी हमें राम मंदिर भी अच्छा लगेगा, तभी हमें 370 भी अच्छा लगेगा, तभी हमें हर पॉलिसी अच्छी लगेगी। लेकिन सारी पॉलिसी पे हमें गौर कर देना है और हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या? रोजगार, रोजगार, रोजगार। और रोजगार के मुद्दे पर आपकी मतदान करना है। एक हो जाइए और सिर्फ हमें रोजगार को लेकर चलना है और रोजगार विरोधी सरकार को हमें खिलाफ मतदान करना है। आप सभी रोजगार विरोधी सरकार को नजरअंदाज कीजिए और रोजगार के समर्थन वाली सरकार को लाइए, क्योंकि जिससे आपका भविष्य सुधरे। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि ये 2000 रुपए जो किसान सम्मान निधि देकर हम सभी को सरकार लुभावना देती है, इस 2000 रुपए के किसान सम्मान निधि की राशि का पूर्ण बहिष्कार कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए 2000 रुपया किसान सम्मान निधि का, हमें नहीं चाहिए आप मुफ्त का अनाज, हमें नहीं चाहिए आवास। जब हमारे घर में हमारे पास रोजगार होगा तो स्वतः ये 2000 रुपया हमारे पास आ जाएगा, स्वतः हमारे पास आवास हम बनवा लेंगे, स्वतः हम ये अनाज खरीद लेंगे। लेकिन हमें ये मुफ्त में चीजें नहीं चाहिए, ये उज्ज्वला मुफ्त में गैस नहीं चाहिए। मुफ्त की चीजों का पूर्ण रूप से बहिष्कार जब तक आप सब नहीं करोगे तब तक
ये सरकार हम सभी को ऐसे ही ठगेगी। तो हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सिर्फ आपके समस्या के समर्थक हैं। आपकी अगर समस्या होगी तो हमें समस्या होगी। इस नाते हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें किसी सरकार की समर्थन नहीं करना है, हम सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर बात करेंगे। हम जो आपका समस्या है रोजगार, उसी रोजगार को हमें चिड़िया की आंख के रूप में देखना है। जो सरकार रोजगार का मुद्दा लाएगी उसी सरकार को हमें वोट देना है। तो आज के सेशन में मैं यही आप सभी को बताने के लिए आया हूं कि आज से देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब जब तक आदर्श आचार चुनाव हो नहीं जाएगी तब तक नया विज्ञापन का सारा कामकाज ठप हो जाएगा और अब कोई नई विज्ञापन आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद ही हमें मिलेगा। ये आदर्श आचार संहिता कब समाप्त होगा? तो जैसे ही निर्वाचन आयोग ने शेड्यूल जारी किया, घोषित किया, तभी से आचार संहिता प्रभाव में आ जाती है और जब तक मतगणना नहीं हो जाती है तब तक ये आदर्श आचार संहिता कायम रहेगा। तो यानी पहला चरण 19 अप्रैल 2024 को चुनाव है, दूसरा 26 अप्रैल 2024 का चुनाव है, तीसरा चरण 7 मई 2024 को है और चौथा चरण 13 मई 2024 को है, पांचवा चरण 20 मई 2024 को है, छठवां चरण 25 मई 2024 को है और सातवां अंतिम चरण 1 जून 2024 को है। फिर 4 जून 2024 को मतगणना होने के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी। अब आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद क्या जून में हमें विज्ञापन मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, जून में भी आप ना के बराबर चलिएगा, क्योंकि 4 जून 2024 को काउंटिंग होगी। उसके बाद कहीं 10 जून 15 जून के आसपास नई सरकार का गठन होगा। उसके बाद महीना 2 महीना सरकार अपने कामकाज में व्यस्त रहेगी। तो अब आपको जुलाई अगस्त से पहले विज्ञापन मिलने वाला नहीं है, लेकिन हमें मतदान कहाँ करना है? सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर मतदान करना है। जो पार्टी रोजगार का मुद्दा पे वोट लड़ेगी बस उसी को हमें मतदान करना है। हमारे लिए कोई भी सरकार हो, अगर रोजगार लेकर नहीं आएगी तो हमारे लिए हर सरकार बेकार है। इस नाते अब आप सभी संपूर्ण भारतवासियों के एक एक आम नागरिक को मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि अब की बार रोजगार पार्टी वाली सरकार, अब की बार रोजगार पार्टी वाली सरकार, अब की बार रोजगार पार्टी वाली सरकार। हमें मुफ्त की चीजों से हटना है और रोजगार वाली पार्टी की सरकार बनानी है। और रोजगार पार्टी की सरकार बनाओगे तो निश्चित रूप से आप सभी को रोजगार मिलेगा। तो आप सभी से इतना अपील फिर करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप सभी के साथ बोलने के लिए, आप सभी की समस्या को उठाने के लिए हमें साहस दीजिए, हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में घंटी आल पे प्रेस करके हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप सभी पहुंचाइए और आप सभी निरंतर जुड़ते जाइए मेरे साथ। निश्चित रूप से मैं आपकी समस्या को जानने आपके घर आऊँगा, आपके जिले में आऊँगा, आपके राज्य में आऊँगा और जिससे आपकी हर समस्या का मैं समाधान करने का प्रयास करूँ। तो आप सभी मेरे जब तक मुझे साथ नहीं दोगे तब तक शायद ये हमारा विजिट प्रोग्राम अधूरा हो जाएगा। इस नाते आप सभी सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, जिससे आपके लड़ाई में हमारा साहस बढ़ता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ।
आप सभी के साथ फिर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे बाबा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ बता दूं कि एक गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण भारत का हर एक खेल की पूरा कंप्लीट तैयारी निःशुल्क पीडीएफ सहित आपको उपलब्ध होगा। और किसी भी परीक्षा के लिए आपको आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सभी हमें साथ दीजिए और हमारे साथ देंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर एक परीक्षा की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाबा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, राम राम आप सभी को।